नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले के लोफंदी, कछार और कुकुर्दी कला रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हुई। जिला स्तरीय समिति के सामने मंथन सभा कक्ष में बंद लिफाफे खोले गए। सबसे पहले लोफंदी का बॉक्स खोलकर लॉटरी की प्रक्रिया की गई, जिसमें विजय यादव की पर्ची इस घाट के लिए निकली। शेष बचे 2 घाटों के लिए देर रात तक प्रक्रिया चलती रही। बिलासपुर जिला के 3 रेत खदानों के लिए 20 सितंबर 2023 तक निविदा आमंत्रित की गई थी और आज 3 रेत खदानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के छंटनी एवं जांच पश्चात नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। ग्राम लोफंदी के लिए 488 और कछार के लिए 721 और कुकुर्दी कला के लिए 431 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। लोफंदी में 488 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जांच पश्चात लॉटरी निकाली गई, जिसमें श्री विकास यादव को खदान आवंटित हुई है। अब बाकी 2 खदानों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। देर रात तक प्रक्रिया चलने की संभावना है। लगातार हो रही झमाझम बारिश से अरपा नदी की धार देखते ही बन रही है। शुक्रवार को नदी में जल का तेज बहाव देखा गया। शंजरी रपटा से लेकर नदी का विहंगम दृश्य देखने यहां लोगों की भीड़ लगी रही। इस सुखद नजारे का वीडियो बनाने के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आए। मानसून अभी सक्रिय है। 2 दिनों की झड़ी के बाद शुक्रवार को कुछ हद तक मौसम शांत रहा, मगर अरपा में कोलाहल मच गया। नदी पाटोपाट बहने लगी, जो मन को सुकून देने वाली थी। 1 माह से वर्षा की स्थिति कमजोर रही। अब जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी है, उसने किसानों सहित सभी के चेहरे में खुशी बिखेर दी है। 3 दिनों से जिले भर में झमाझम बारिश हो रही है। शुक्रवार को कुछ जगहों में हल्की तो कहीं बूंदाबांदी जैसी स्थिति रही। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में तेज बारिश हो सकती है। इन दोनों संभागों से लगे जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जल भराव और फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली और कबीरधाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ 1-2 जगहों पर भारी से अति भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली अरपा नदी पानी से भरी हुई पूरे शबाब पर है। कई सालों बाद बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। नदी में पाटोपाट पानी चल रहा है। इसे देखने के लिए लोग इसके किनारों पर भीड़ लगाए हुए हैं। लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो और सेल्फी लेते रहे। बारिश का जमा पानी बैराज से छोड़ने की वजह से अरपा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी PWD के अफसर जर्जर सड़कों को ठीक नहीं कर रहे हैं। दर्जनों सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं। इससे सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा गड्ढों को भरने की बजाय इस पर थूक पॉलिश किया जाता है, जिससे बारिश के दिनों में परेशानी बढ़ जाती है। बिलासा चौक से अपोलो मार्ग बदहाल स्थिति में है। इस मार्ग से आने जाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। हद तो यह है कि जिन जगहों पर बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहां पत्थर रख दिए हैं, जिसके कारण दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ गया है। जिला पंचायत की सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 29 सितंबर को जिला पंचायत सभा कक्ष में रखी गई है। बैठक में कृषि विभाग, उद्यान पशुपालन, मत्स्य बीज, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के योजनाओं और कार्यों की समीक्षा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रीपा, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। रतनपुर का खारंग जलाशय खूटा घाट बांध में महिलाओं का प्रमुख तीज त्योहार के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर वर्षों पुराने पारंपरिक मेला लगा, जिसका खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। रतनपुर की शान कहे जाने वाले प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत हरियाली के बीच पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे का भरपूर लुत्फ उठाया।
मेले में एक से बढ़कर एक दुकानें सजी थी। बच्चों के खिलौने और गुपचुप चाट के ठेले में भीड़ लगी हुई थी। इस मेले में ज्यादातर ग्रामीण अंचल के लोग दिखाई पड़े, जिसमें तीज त्योहार के अवसर पर बेटियां अपने मायके आई हुई हैं। इस दौरान यहां महिलाओं और बच्चों की खासी भीड़ रही। जगह जगह समूह में इकट्ठे होकर पिकनिक मनाते हुए देखे गए। बिलासपुर प्रेस क्लब के गरिमामय चुनाव में आशीर्वाद पैनल ने बाजी मार ली। पैनल के चारों महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित हुए। इससे पहले 2 पदों पर पैनल के ही सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। परिणाम के बाद जश्न का माहौल था। गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव में आशीर्वाद पैनल ने जबरदस्त जीत हासिल की। आशीर्वाद पैनल के इरशाद अली ने अध्यक्ष पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ पत्रकार निर्मल माणिक को 184 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की। इरशाद अली को अध्यक्ष पद के लिए 248 वोट मिले, जबकि श्री माणिक को 64, विजय क्रांति तिवारी को 58 और चौथे उम्मीदवार मनोज दुबे को मात्र 1 वोट मिला। इसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई। इस पद पर संजीव पांडे ने 88 के मुकाबले 279 मत हासिल कर 191 मतों के भारी अंतर से वेंकट रमन किरण को हराया। आशीर्वाद पैनल के उम्मीदवारों की जीत का सिलसिला सचिव पद के उम्मीदवार दिलीप यादव ने आगे बढ़ाया। दिलीप यादव को 236 वोट पड़े, जबकि इसी पद पर उनके नजदीकी प्रत्याशी संदीप करिहार को 120 और शैलेंद्र पाठक को 22 वोट मिले हैं। सह सचिव पद पर दिलीप जगवानी ने जीत हासिल की, उनको 237 वोट मिले, जबकि राजेंद्र सिंह को 130 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। इस तरह दिलीप जगवानी 107 वोटों से विजयी घोषित हुए। इससे पहले आशीर्वाद पैनल के ही कोषाध्यक्ष पद पर प्रतीक वासनिक और कार्यकारिणी पद पर गोपीनाथ डे निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। क्लब के तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों के सहयोग से आज प्रेस क्लब में परिवर्तन की बयार वही और हमारे आशीर्वाद पैनल के सभी 6 प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आज पदाधिकारी बने हैं। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और कामना के साथ हम 6 साथियों को प्रचंड मतों से जिताकर यहां पर भेजे हैं, हम उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। हम उनको साथ लेकर उनके विश्वास के अनुरूप काम करेंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आशीर्वाद पैनल के सभी 6 सदस्य निर्वाचित हुए। इससे प्रेस जगत में हर्ष का माहौल देखा गया। गाजी बाजी के साथ सभी विजयी उम्मीदवारों का युवा सदस्यों ने स्वागत कर विजयी जुलूस निकाला। कश्मकश भरे इस चुनाव के लिए मतदान गुरुवार दोपहर को 12 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। चुनाव कार्यक्रम के मुख्य चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार महेश तिवारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी गुड्डा सदाफले के देखरेख में संपन्न हुआ। मतदान और मतगणना की संपूर्ण कार्यवाही तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के साथियों ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से निभाई। प्रेस क्लब के कुल 447 सदस्यों में से 377 ने अपने मत का प्रयोग किया। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान समेत अतिथियों का जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने स्वागत किया। राज्य भर से हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने यहां पहुंचे हैं। उद्घाटन समारोह में स्थानीय छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति बिखेरी।
यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने पर रेलवे जोर दे रहा है। अब ट्रेनों के परंपरागत नीले कोच के स्थान पर LHB कोच लगाए जा रहे हैं। सुरक्षित और आरामदायक यात्रा नए कोच की खासियत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 19 ट्रेनों से पुराने ICF कोच को हटाकर नई तकनीक वाले LHB कोच लगाए गए हैं। इस तरह 22 रैक और 465 LHB कोच हैं। अन्य ट्रेनों में यह सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के आगे अंतिम छोर पर एक कंडम कोच को सड़क किनारे रख दिया है। इससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुचुहियापारा हेमूनगर रेलवे RPF कॉलोनी आने जाने के लिए लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस कोच को रेस्टोरेंट बनाने के लिए इसे लाया है। दरअसल गेट नंबर 1 के पास रेस्टोरेंट का निर्माण हो रहा है, जहां इस कोच को रखा जाएगा। फिलहाल लोगों के लिए यहाँ रखा कोच बाधा बना हुआ है। महाराष्ट्रीयन समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व महालक्ष्मी पूजन धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर पर माता ज्येष्ठा और कनिष्ठा का आगमन हुआ है। मान्यता है कि इनकी बेटी की तरह आवभगत करने से प्रसन्नचित होकर धन संपदा से परिवार में वैभव लाती हैं। वेयरहाउस महामाया विहार निवासी गोवर्धन परिवार ने घर पर पहली बार माता की स्थापना की है। उन्हें 16 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। इस खास अवसर पर समाज की सुहागन महिलाओं को जोड़े में आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद खिलाया। माता के आमंत्रण से घर पर अद्भुत रौनक है। परिवार के सभी सदस्य महालक्ष्मी की सेवा कर उन्हें तरह तरह के पकवान और फल अर्पित कर रहे हैं। ज्येष्ठा कनिष्ठा बोलते हैं इनको। ज्येष्ठा कनिष्ठा की पूजा की जाती है। इनको महालक्ष्मी बोलते हैं हम लोग। तो कई लोग इनको गणेश जी की बहनें भी बोलते हैं, कई लोग रिद्धि सिद्धि, ऐसे अलग अलग सब अलग अलग तरीके से करते हैं। पर आज के दिन हम लोग 16 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। सब्जी 16 चीज़ों की बनती है। जैसे हम इसमें धागा लगाए हैं 16, पत्री डालते हैं वो 16, प्रसाद भी 16 होता है पूरा। जैसे हम लड्डू बनाएंगे तो 16 का आज बहुत महत्व होता है। 16 फूल हर चीज़ का इसमें, और इसमें सुहागिन खाने के लिए बुलाते हैं। जयराम नगर, लटिया और अकलतरा में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य किया जाएगा। 22 और 23 सितंबर को होने वाले इस कार्य के चलते 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी जरूर होगी, मगर इसके बाद ट्रेनों की गति और समयबद्धता में सुधार आएगा, जिसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। इस प्रणाली के लागू होने से एक ही सेक्शन में कई ट्रेनों को थोड़े थोड़े अंतराल पर चलाया जा सकता है। इस सिस्टम में वर्तमान आधारभूत संरचना के साथ रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ जाएगी। बिलासपुर रायगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल, रायगढ़ बिलासपुर, बिलासपुर कोरबा, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।